हेलो फ्रेंड्स। पॉइंटर्स के लिए एक स्पेशल सीरीज़ मैंने लॉन्च की है जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज़ नल पॉइंटर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नल पॉइंटर क्या होता है? ऐसा पॉइंटर जिसको डिक्लेयर करते वक्त हम नल वैल्यू असाइन कर देते हैं वो कहलाता है नल पॉइंटर। जैसे हमने एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया इंट टाइप का, लेट्स से p, और इसके अंदर मैंने वैल्यू रख दी है नल। ध्यान रखिए नल कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, ये एक मैक्रो कहलाता है। ठीक है, तो ये जो मैक्रो है ये ऑलरेडी डिफाइंड है, दिस इज कॉल्ड मैक्रो। ठीक है, मैक्रो क्या होता है? तो ये हैश डिफाइन कमांड से बनता है। इसके बारे में लेक्चर ऑलरेडी इसी चैनल पे रखा हुआ है। अब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के बारे में पढ़िएगा जिसमें हैश डिफाइन को पढ़ाया गया है, उसमें मैक्रो क्या होता है ये बताया गया है। एक हेडर फाइल है stdio.h, यानी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। इस हेडर फाइल के अंदर इस नल का मीनिंग डिक्लेयर्ड है। अच्छा, डिक्लेरेशन कैसे किया है वो भी मैं बता देता हूँ। लिखा गया है हैश डिफाइन नल, ठीक है, और ज़ीरो। ये ज़ीरो क्यों लिखा गया है उसको अब हम समझते हैं। जब भी हमारा कोई प्रोग्राम रन होता है तो उसको रन होने के लिए कुछ मेमोरी एलोकेट होती है। इमेजिन कर लीजिए ये वो मेमोरी रीजन है जिस जो मेमोरी आपको प्रोग्राम के लिए मिली है, प्रोग्राम के रन होने के लिए मिली है। अब ये जो मेमोरी मिली होती है इसमें बहुत सारे बाइट्स होते हैं। मान लीजिए ये पहला बाइट है, ये दूसरा बाइट है, ऐसे करते हुए बहुत सारे बाइट्स इसके अंदर। ये डिपेंड करता है आर्किटेक्चर पे। अगर 16 बिट का आर्किटेक्चर है तो ये टोटल मेमोरी 64 किलो बाइट है। 32 बिट का आर्किटेक्चर है तो ये 2 पावर 32 बाइट्स है, इस तरह से। तो जो पहली बाइट है उसका पोजीशन नंबर 0 है, दूसरी बाइट है उसका पोजीशन नंबर 1 है, क्योंकि हम सी में गिनती 0 से स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से हर बाइट का कुछ पोजीशन नंबर है। तो जब आप कोई वेरिएबल बनाते हैं ना, जैसे आपने वेरिएबल बनाया इंट x, ठीक है, तो ये x वेरिएबल कहीं पर बनेगा। x वेरिएबल अब ये कुछ मेमोरी लेगा। अगर 32 बिट आर्किटेक्चर के हिसाब से सोचें तो इंट 4 बाइट्स मेमोरी लेता है, तो ये 4 बाइट का एक मेमोरी ब्लॉक होगा। तो ये जो पहली वाली बाइट है ना, इसका भी तो कुछ पोजीशन नंबर होगा। ये पोजीशन नंबर थोड़ी देर के लिए मान लीजिए 1000 है। 1000 है मतलब यही एड्रेस कहलाता है। तो x जो वेरिएबल बना है, हम कहते हैं x वेरिएबल का एड्रेस है 1000। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ इसकी पहली बाइट का एड्रेस। तो किसी भी वेरिएबल में जितनी भी बाइट्स हों, हर बाइट का एक अलग एड्रेस नंबर होगा। जैसे पहली बाइट का 1000 है तो अगली बाइट का 1001, फिर 1002, 1003 होगा, लगातार में ही होंगे एड्रेसेस। पर जो पहली बाइट होती है उसके एड्रेस को हम बोलते हैं बेस एड्रेस। और हमेशा हम बोलते हैं वेरिएबल का एड्रेस 1000 है तो वो एक्चुअल में हम बेस एड्रेस बोलते हैं। अब किसी पॉइंटर के अंदर मैंने अगर एड्रेस ऑफ x रखा हुआ है तो उस पॉइंटर के अंदर ये बेस एड्रेस ही असाइन होता है। तो पॉइंटर किसको पॉइंट करने लगता है? x मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट करने लगता है। आप ये जो प्रोग्राम की टोटल मेमोरी देख रहे हैं, ये पूरी मेमोरी आपकी ही है, आपके प्रोग्राम की है, लेकिन फिर भी आपको मेमोरी यूज़ करने के लिए उसका रिजर्वेशन कराना पड़ता है, यानी वेरिएबल्स बनाने पड़ते हैं। तो आप जब डिक्लेरेशन करते हैं तो कुछ मेमोरी आपके इस वेरिएबल x नाम को एलोकेट हो जाती है। अब ये कौन एलोकेट कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट कर रहा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम तय कर रहा है कि आपकी वेरिएबल को मेमोरी कहाँ मिलनी चाहिए, और उसके हिसाब से तय होगा कि ये एड्रेस नंबर क्या हो। ये एड्रेस नंबर 1000 भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, ये हम तय नहीं कर सकते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से एक नंबर मिलता है। तो ये नंबर कुछ मिस्ट्री नहीं है, आप सिंपल समझिए कि ये बाइट की काउंटिंग कर रहे हैं, और काउंटिंग करते वक्त ये हज़ारवें नंबर की बाइट आ रही है, इसलिए इसका एड्रेस हम बोल रहे हैं 1000 है। अब पूरी जो मेमोरी है आपके प्रोग्राम की वो दो भागों में बटी हुई है। यानी आपके प्रोग्राम को जो मेमोरी मिली है उसमें एक एरिया है कंज्यूम्ड मेमोरी एरिया, यानी जैसे आपने वेरिएबल एक्स रिजर्व करा लिया तो ये कंज्यूम एरिया हो गया, और बाकी बचा हुआ एरिया फ्री मेमोरी एरिया है। ये जो कंज्यूम मेमोरी एरिया है ये बेसिकली आपके वेरिएबल्स हैं जो आपने डिक्लेयर करें। तो फ्री मेमोरी एरिया कम होता जाता है, कंज्यूम्ड एरिया बढ़ता जाता है। तो आपके पूरे प्रोग्राम को मिली मेमोरी बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, और इन दोनों का रेशो चेंज होता रहता है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। अब जो समझने वाली बात है वो ये है कि पॉइंटर के अंदर अगर आप कुछ असाइन नहीं करेंगे, तो पिछले वीडियो में हमने समझा था कि वो कहलाता है वाइल्ड पॉइंटर। जैसे मैंने कोई पॉइंटर बनाया p, लेकिन उसको बनाते वक्त इनिशलाइज नहीं करा, तो ऐसे पॉइंटर में दिक्कत क्या है? ये p पॉइंटर के अंदर गार्बेज वैल्यू रखिए। समझ लीजिए ये p पॉइंटर है और इसके अंदर गार्बेज वैल्यू तो कोई भी नंबर हो सकता है ये नंबर हो 2000। तो 2000 एक ऐसे मेमोरी ब्लॉक होगा जो आपने रिजर्व ही नहीं कराया, तो ये फ्री मेमोरी एरिया है।
तो अगर आप स्टार पी के अंदर कुछ असाइन कर देंगे, फॉर एग्जांपल आपने लिखा स्टार पी असाइन 7, तो एक्चुअल में 7 कहाँ असाइन हो जाएगा, पी जिस जगह को पॉइंट कर रहा है उस जगह 7 असाइन हो जाएगा। पर ये जगह तो आपने रिजर्व कराई नहीं, ये तो फ्री मेमोरी एरिया है, तो इसीलिए ये इलीगल मेमोरी एक्सेस कहलाएगा। आप सिर्फ उन्हीं मेमोरी को ब्लॉक्स को एक्सेस कर सकते हैं जिनको आपने रिजर्व कराया हो, जैसे एक्स को। तो आपने पी में जब एक्स का एड्रेस रख दिया तो पी में अब एक वैलिड एड्रेस आ गया। तो किसी भी पॉइंटर के अंदर या तो वैलिड एड्रेस होता है या इनवैलिड एड्रेस होता है। वैलिड एड्रेस का मतलब उस मेमोरी एरिया का एड्रेस जो आपने वेरिएबल रिजर्व कराया है। इनवैलिड मेमोरी एड्रेस का मतलब हो गया फ्री मेमोरी एरिया में से एड्रेस आपके पॉइंटर में आया है। अब अगर गार्बेज वैल्यू है पॉइंटर के अंदर तो हम तो कह ही नहीं सकते कि उसके अंदर क्या नंबर है, वो वैलिड एड्रेस भी हो सकता है, इनवैलिड एड्रेस भी हो सकता है, इसलिए हम उसे वाइल्ड पॉइंटर कहते हैं, और ये हमने पिछले वीडियो में समझा था। पर अब इसका सोल्यूशन ये है कि हम उसके अंदर रख देते हैं नल। नल रखने से क्या होता है, अब ये वाइल्ड पॉइंटर नहीं रहता, उसके अंदर एक खास वैल्यू चली गई, दैट इज 0। अगर 0 गया है तो इसका मतलब पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, पॉइंटर पॉइंट करने लगेगा इस वाले ब्लॉक को, ये जो 0 नंबर का ब्लॉक है इसको पॉइंट करने लगेगा। तो पी में अगर नल चला गया है तो इसका मतलब है कि वो 0 चला गया है, और 0 एड्रेस है 0 बाइट का। अब 0 बाइट को पॉइंट करने का मतलब हम ये मान के चलते हैं कि पॉइंटर किसी को पॉइंट नहीं कर रहा, इससे वो एक खास वैल्यू है जो पहली वाली बाइट है। वैसे तो वो भी फ्री मेमोरी एरिया है, लेकिन फिर भी उसको एक स्पेशल वैल्यू का दर्जा दिया गया है, दैट इज़ नल। उसको अगर कोई पॉइंटर पॉइंट कर रहा है तो हम बोलते हैं कि वो किसी को पॉइंट नहीं कर रहा। तो इससे क्या होता है कि जो इलीगल मेमोरी एक्सेस है वो नहीं होता है, वो दिक्कत ख़त्म हो जाती है। पर ये नल वैल्यू का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, खासतौर पे डेटा स्ट्रक्चर में आप कई सारे एल्गोरिथम्स देखेंगे, लिंक लिस्ट वगैरह के प्रोग्राम्स देखेंगे या ट्री के प्रोग्राम्स देखेंगे जिसमें नोड के पॉइंटर्स के अंदर नल होता है। ये नल वैल्यू से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो नल का बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आप वहाँ पर देखेंगे। अगर आपको देखना है तो आप डेटा स्ट्रक्चर वाली वीडियोज़ देखिए मेरे, उसमें आपको नल का यूसेज भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। पर सिंपल भाषा में बोलें तो किसी पॉइंटर में अगर बनाते वक्त हमने नल रख दिया, या बाद में भी हमने पॉइंटर के अंदर नल रख दिया, तो जैसे ही पॉइंटर के अंदर नल रखा वो पॉइंटर नल पॉइंटर हो गया है, यानी एक ऐसी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है जिसका मतलब हम ये मानते हैं कि वो किसी को पॉइंट नहीं कर रहा। अब यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए। यदि आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं और अभी पॉइंटर्स की सीरीज़ में आपको ढेर सारे वीडियोस मिलने वाले हैं, और ये सारे वीडियोस डेफिनेटली पॉइंटर में इन डेप्थ आपका नॉलेज बढ़ाएंगे। इसके अलावा आप मेरी वेबसाइट को ज़रूर एक्सेस करें www.mysurgery.com। इस वेबसाइट पे आपको C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, इन सब के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। पूरा कोर्स आप वीडियो लेक्चर्स के थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस और प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज से रिलेटेड वीडियोस भी आपको मिलेंगे, यानी प्रोग्राम्स हैं उनके सॉल्यूशंस हैं, वो सॉल्यूशंस भी वीडियो फॉर्म में है, पूरा समझाया गया है कि स्टेप बाय स्टेप कैसे करना होता है। तो आपको इससे डेफिनेटली बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावा आप ये भी समझ लीजिए कि ये सारे के सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। डेली इस साइट पे एक नया वीडियो अपलोड होता है, तो कंटेंट रिच साइट है। आप जब भी इसको ओपन करते हैं आपको कुछ नए वीडियोस दिखाई देते हैं, तो ये सब आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है। तो आप इस साइट को अपने फेवरेट में जगह दे दीजिए, बुक मार्क करके रख लीजिए, जिससे कि आप लगातार इसको विजिट करते रहें। इसके अलावा आप अपने फेसबुक वॉल पे इसको शेयर ज़रूर करिए। देखिए, शेयर करने के पीछे रीज़न है, मैंने ये वीडियो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए बनाए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। इस तरह की वीडियोस से उन लोगों को हेल्प मिलेगी जो पैसे की कमी की वजह से कोचिंग्स ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, या फिर इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं होने की वजह से उन्हें चीज़ें ठीक से समझ में नहीं आ रही होती हैं, या जो भी उनका कॉन्फिडेंस लेवल जिस कारण से कम हो रहा है क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रही चीज़ें, तो उनको हेल्प कर सकती हैं। तो यदि आपको लगता है कि ये वीडियोस यूज़फुल हो सकते हैं काफ़ी सारे लोगों के लिए, तो अपने फेसबुक वॉल पे आप इस वीडियो का लिंक पेस्ट कर दीजिए या इस वेबसाइट का लिंक पेस्ट कर दीजिए। थैंक यू।